कैंपस प्रोग्राम 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ KRM DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ UGC ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਰਸ, ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਰਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। DAV ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਮਰ ਕੁਕਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁਕਿੰਗ ਕੈਂਪ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ डॉक्टर्स डे मनाया गया और इस मौके के ऊपर डॉक्टर मनीष अग्रवाल जो कि लिवर एंड गट स्पेशलिस्ट ने और न्यू अग्रवाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जलंधर विखे अपनियां सेवावां दे रहे ने। इस मौके ते पहुंचे ते उन्होंने इत्थे समर कुकिंग कैंप अटेंड कर रहे बच्चों के नाल गलबात की ते उन्हां नूं लिवर और गट हैल्थ की इंपॉर्टेंस बारे दस्सिया ते दस्सिया कि किस तरीके दे नाल पूरी बॉडी की फंक्शनिंग जी लिवर ते गट के उपर डिपेंडेंट है। देश की संभाल किस तरह करनी है आओ लेके चलते हैं KRM DAV कॉलेज नकोदर। शेड्यूल में आपने डॉक्टर डे वाले दिन चूज की वो संस्था जो एक इंटरनेशनल संस्था है DAV और इनका मंतव्य ये है ये कुकिंग का भी यहाँ पर कोर्स कराते हैं और आपसे कंसल्टिंग है इनका जो है। करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। मैंने वैसे गूगल से ही इनका इन्फॉर्मेशन देखा है कि इन्होंने अपनी MBBS और MD DMC हॉस्पिटल लुधियाना से करी है और अपनी ये गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जो स्पेशलाइजेशन है ही हैज डन फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली। तो हम लोगों के लिए आज ये बहुत प्रिविलेज की बात है कि हम डॉक्टर्स डे पे एक ऐसे डॉक्टर से मिल रहे हैं जो बहुत सालों से हमारे नकोदर के पास जो हमारा मेन हब है जलंधर उसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। मैं जैसे मैंने मेरी आपको इंट्रोडक्शन दी है, मेरा नाम डॉक्टर मनीष अग्रवाल है। आई एम Hepatologist means पेट और लीवर की बीमारी से कंसर्न, हेपेटोलॉजिस्ट मीन्स लीवर से बीमारी से कंसर्न। तो बेसिकली वी आर गैस्ट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। हम पेट और पेट की और लीवर की बीमारी दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं। आई एम स्पेशलिस्ट इन दैट एंड आई हैव डन माय MBBS MD फ्रॉम DMC नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड DM फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल। हम पिछले 15 साल से जलंधर में अपनी एज स्पेशलिस्ट आई एम वर्किंग एज अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट। हमारे वहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स हैं। एक हॉस्पिटल हमारा JP नगर में है नियर दर्शन नगर एज अग्रवाल लिवर एंड गट स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सेकेंड हमारा न्यू हॉस्पिटल है। तो फैटी लीवर आपने सुना है नाम? फैटी लीवर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं विल टेल यू द मार्केट प्रोडक्ट्स जो मैंने बता रहे थे। फैटी लीवर इज बेसिकली फैट इन द लीवर। सो which patients develop fatty liver? कई लोगों को फैटी लीवर होता है। जो पेशेंट्स फर्स्ट फोरमोस्ट कॉज इज द ड्रिंक अल्कोहल। तो जो पेशेंट्स ड्रिंक करते हैं अल्कोहल लेते हैं उनको फैटी लीवर हो सकता है। सेकंड इज वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस B and C वायरल इन्फेक्शंस जो ऑब्वियसली हमारे पास B and C ये तो वायरल इन्फेक्शन जो कि इन्फेक्टेड नीडल्स और ब्लड से होती है इससे फैटी लीवर हो सकता है। थर्ड इज फूड बिकॉज वी आर बेसिकली कंसर्न्ड विद फूड। Any food is high in fat, cholesterol, or high sugary foods, oily foods, sweet and junk foods, they will all cause fatty liver. So we should avoid all this food. Then we have the drugs. कई medicines ऐसी जिनसे fatty liver होता है like some painkillers, some antibiotics, some medicines which are used to treat like in epilepsy. So a number of medicines which
बिकॉज उसमें कई मेडिसिन ऐसी होंगी जो लीवर को डैमेज करेंगी और बाद में फैटी लीवर हो सकता है। सो फैटी लीवर के डिफरेंट रीजंस हैं। जब टेस्ट जो नॉर्मली हम करते हैं फैटी लीवर में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग्स, ब्लड टेस्ट, देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट व्हिच वी डू फॉर फैटी लीवर। तो मैडम ने एक पॉइंट बताया कि भी जो मार्केट में कई चीज़ें अवेलेबल हैं लाइक योगर्ट एंड अदर थिंग्स, whether they are healthy or not, we should always see the contents. आजकल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है whatever thing is which is available in the market should have the various nutritional information उसमें क्या क्या contents हैं. So before consuming anything we should always see the what is the nutrient composition. अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हाई शुगर कंटेंट्स है, एडेड शुगर ज़्यादा है, we should avoid that. किसी में ट्रांस फैट्स ज़्यादा we should avoid that because we all know these are all unhealthy things. On the contrary, if you ask me what are the dietary recommendations we should be there for a patient to avoid any fatty liver or other things related with the intestinal tract or GI tract, is that we should consume lot of water. Water intake should be maximum. We should take a lot of liquids, and we should take a lot of green and fresh vegetables. We should take a lot of fruits, but at the same time we should avoid all this oily junk foods, street foods. We should all be avoided. And other thing is that you should always try कि जब हमें कोई डाउट हो कि हमें कोई लीवर की प्रॉब्लम है, हमें कोई लग रहा है कि पेट की प्रॉब्लम है, we should always try to consult a specialist doctor nearby, gastroenterologist, hepatologist जो भी अवेलेबल है, so that we can avoid कि बीमारी कल को बड़ी बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो सकती है. Like fatty liver as such, अगर पूछा जाए fatty liver is very safe. It is not a dangerous disease. Most of the patients जो fatty liver के होते हैं उनको symptoms नहीं होते कोई भी. Patients are absolutely asymptomatic. So we call it fatty liver as silent killer. At least because patients को कोई symptoms नहीं होते, but जब patient को symptoms develop होने शुरू होते हैं liver disease के, उस समय ये बीमारी already advanced stages में जा चुकी होती है. And what are the advanced stages of fatty liver? We have hepatitis, which means inflammation, soonish in the liver. We have cirrhosis. Cirrhosis, what is cirrhosis? Cirrhosis when the liver shrinks. ये जो cirrhosis होती है एडवांस लीवर बीमारी होती है, और जब ये लीवर cirrhosis हो जाए ऑलमोस्ट 70-80% लीवर इज नॉट वर्किंग, उस समय पेशेंट्स को बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. लाइक उसको ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लड वॉमिटिंग आ सकती है. सेकेंड उसको बेहोशी आ सकती है, मल्टीपॉलेट स्टैटिक इनकैप्लोपैथिक बेहोशी आना. और थर्ड इज ascites. What is ascites? Ascites means पेट में पानी भरना. अगर ये तीन साइंस आने शुरू हो जाए, ब्लीडिंग, इनकैप्लोपैथी, बेहोशी या पेट में पानी, you can understand पेशेंट की एडवांस लीवर डिजीज हो गई है, पेशेंट का लीवर अंदर से डैमेज हो चुका है. दैट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड इट्स अ इरिवर्सिबल प्रॉब्लम. उस समय आप प्रिकॉशंस करके ट्रीटमेंट के साथ उस बीमारी को रिवर्स नहीं कर सकते. तो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि जब भी कोई लीवर की प्रॉब्लम है, वी शुड ट्रीट एट द लेवल ऑफ फैटी लीवर इटसेल्फ. वी शुड नॉट ट्राई कि ये जो बीमारी है हेपेटाइटिस, सिरोसिस और कैंसर के स्टेज पे जाए, बिकॉज नेक्स्ट स्टेज इज लीवर कैंसर. वी ऑल नो कैंसर मीन्स लाइफ इज जस्ट देयर फॉर 6 months to 1 year. सो वी शुड ऑलवेज ट्राई कि हम जो लीवर की जितनी बीमारी है, पहली बात तो है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. हमें इवन वी शुड ट्राई कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी ना ट्राई टू स्टॉप एंड ट्रीट एट द लेवल ऑफ फैटी लीवर इटसेल्फ. आजकल जैसे रेन सीजन है, these days हम लोगों को आदत होती है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा आजकल ऑयली फूड्स कंज्यूम करते हैं एंड स्पाइसी फूड्स कंज्यूम करते हैं. सो दिस फूड ऑल्सो कॉजेज lot of fat accumulation in the body and causes same fat goes to the liver and cause fatty liver. So हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए. We should always try to take green vegetables, fresh fruits, lot of water. We should avoid all this drugs, all this type of foods. And another thing is that what are the precautions? What are the precautions which you can take to avoid developing of this disease related with the liver like fatty liver? One is yes, we should always maintain a proper hygiene. We should always take clean water and food, and we should try to avoid viral infections like hepatitis. मैं थोड़ा सा hepatitis के बारे में बताना चाहूँगा. Hepatitis B and C infection are very common in our region in pregnancy. So any mother who is positive for hepatitis B and C should be treated before delivery so that the virus cannot transmit to the child. So these are the various reasons which can be prevented, which can be if we apply the knowledge and we can prevent this transmission of this infection for hepatitis B and C. Because hepatitis B and C, they are very dangerous viruses. Once they go to the liver,
in the initial few months they cause fatty liver, then over the years they cause hepatitis, cirrhosis and the same the liver cancer. So we should always try कि जो infections hepatitis B, C की से बचें. आजकल vaccination camps भी हैं. We have the vaccination for hepatitis B which is available. और आजकल vaccination schedule में भी hepatitis B की vaccines available हैं. आप लोगों को भी I will request madam also कि जो students को vaccination नहीं हुई hepatitis B की, we should ask them जो नहीं हुई we should get it the vaccinated because ये infection बहुत common है. इसकी जो vaccine है freely available. इसकी 3 डोज होती है 01 costly 200 rupees vaccine. So we should all get vaccinated for hepatitis B, no vaccination for hepatitis C. So B के लिए at least हम vaccination करवा सकते हैं ताकि हमें कोई आगे infection का risk ना हो. और आजकल बच्चे थोड़ा सा आपको ये समझ है कि जो बारिश के दिनों में because the food is infected, the water is infected, ये infection बहुत common होती है, loose motions, diarrhea, gastroenteritis infection बहुत common है. So we should always try कि white water पे और properly जो waters करवाएं तो वो ले. And we should always try कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है, we should always try कि हम लोकल डॉक्टर से जो भी मेडिसिन ना रही इनफैक्ट we should go to the specialist डॉक्टर. साइड कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हो regarding fatty liver, hepatitis B and C infections, any related to the alcoholic liver disease, we are most welcome to ask. If you want any query you have. कुकी वाले ना कोई छोटा मोटा देख लो कोई ग्रामीण के नाम डॉक्टर डे है डॉक्टर अपन बोला जब आ गया नाल तो देखो मेरी जितनी कम कर आपके आसपास घर में फैमिली में किसको कोई लिवर की किसी को कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम जो है नशा खाते हैं ना नशे वाले लोग हैं वो एक सुई बार लगाते रहते हैं उनको इस बीमारी का बहुत ज़्यादा बीमारी को लेकर को ठीक कर सकें एंड द डिजीज कैन नॉट एडवांस टू द हायर स्टेजेस लाइक फैटी लिवर हैज टू कैन गो टू हेपेटाइटिस सिरोसिस एंड लिवर कैंसर. सो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि कभी भी प्रॉब्लम हो तो सब डॉक्टर से मिलना चाहिए. एक मैसेज ये है वी शुड ऑलवेज ट्राई सेल्फ मेडिकेशन. जब हमें थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है हम गूगल पे देख के मेडिसिन लेते हैं. वी शुड ऑलवेज ट्राई नॉट टू टेक दैट मेडिसिन बिकॉज मेडिसिन के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं विच गूगल विल नॉट टेल यू दैट विल कॉज डैमेज टू द लीवर. एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई कि वी शुड even we should guide our parents and other family members also about all these things. And this will all help. And the last is that we should always get vaccination for hepatitis B, which is available, which I requested madam also. All the children who are negative for hepatitis B who have not got vaccinated, we should get the vaccination for this. So because hepatitis B is a dangerous disease, it can cause liver cirrhosis, cancer, which is very deadly disease in the future. So with these words, I say I am very thankful to one of the teams from the college, KMB College, and I also thank ma'am and sir for inviting me here. Thank you very much. कल ही हम बातचीत हुई कि आज का प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है. आज डॉक्टर्स डे भी है, आज पोस्टमैन डे भी है और आज CA डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है. और तीनों का ही हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. डॉक्टर्स का रोल ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि गलतियां हम करते हैं और फिर गलतियों को ठीक करने के लिए भगवान ने इनको भेजा है. इस समाज में ये जो गलतियां आदमी कर रहा है इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं. पहले तो मैं आज आप सबकी तरफ से ब्रेन के डॉक्टर मनीष अग्रवाल का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ जो यहाँ आए हैं हमसे बातें करने के लिए. और दूसरा जब मुझे ऋषि जी ने बताया जो कि हमारे कॉलेज के समझो एक डेडिकेटेड एम्बेसडर हैं, उन्होंने जब बताया कि लीवर पर टॉप रखने तो मुझे लगा कि ये अच्छी बात है. आज आप समझते हो कि शायद बॉडी में हमारा हार्ट जो है बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. आपको बताया गया होगा या आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी शायद ब्रेन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर किया होगा अगर बॉडी में अगर कोई ऑर्गन है जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो लिवर है. कहते हैं ना कि हार्ट अटैक हो गया पता नहीं क्या हो जाएगा. कुछ नहीं होता हार्ट अटैक से. हार्ट अटैक से आदमी बच जाता है, लेकिन अगर लीवर अगर खराब हो गया
ये ध्यान रखना, लगता कोई बात ही नहीं है। लेकिन वो फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ से बचाव नहीं। और बड़ा खूबसूरत ऑर्गन है ये बॉडी का, लीवर जो है। तो इस करके आई वॉज मोर एक्साइटेड कि जो आज इस डे पर डॉक्टर मनीष जैसे जो जलंधर में जिनका इतना बड़ा नाम है, मैं भी डॉक्टर साहब आर्य स्कूल में था, हमारे एक टीचर रिटायर हो रहे हैं, उनकी फेयरवेल में था, इस करके लेट हो गया। तो मैंने उनको कहा कि स्कूल में आज बच्चे नहीं आए हैं, तो फिर हुआ कि आप अटेंड करने आ जाना टॉप। तो एक टीचर ने तो कहा था डॉक्टर मनीष अग्रवाल तो मेरे घर की बैग पर ही रहते हैं, वो आपके पेशेंट भी हैं। वहाँ के जो प्रिंसिपल ज्योति गौतम है, वो कहते मैंने भी 6 महीने डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट करवाया। तो लुक एट हिज पॉपुलैरिटी एंड डॉक्टर मनीष एंड रिची गर्जी फॉर always siding with us, providing us these very seemingly small opportunities, which in fact are very very big opportunities. वो जो मैम शुक्रिया कह रहे थे कि लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब के पास भी आपको जाओगे, इनकी फी आपको देनी पड़ेगी। आज जितने लोग बैठे हैं उसको डॉक्टर साहब की फीस अगर मान लो 500 रुपये, इनको मल्टीप्लाई कर कितने पैसे हो गए। आज डॉक्टर साहब खुद आ रहे हैं आपके पास, वाई? क्योंकि डॉक्टर के अंदर भी एक दिल है। वो दिल क्या है कि टू सर्व हिज और हर मदर है। डॉक्टर जरूर का ये गिवन वेरी गुड प्रोडक्शन में बड़े बेसिक फैक्ट्स अच्छे उन्होंने बताए एंड आई एम वेरी हैप्पी। बड़ी चीज़ें थी जो मैं बता नहीं पाया कि ये स्टूडेंट एंड बाकी मेरा यही है कि जो जो पॉइंट्स आपको बताएं प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड फॉलो दैट। कुछ भी बातें बट दे विल मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। वैक्सीनेशन से जरूरी है, उसका ध्यान रखें, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। सेकेंड हम अपनी जो डाइटरी चेंजेस हैं वो सारे करें। तीसरा हमने ये जब सिर्फ कोई लगे हमें कोई लीवर की प्रॉब्लम फील हो रही है कि हम टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को से मिलें ताकि बीमारी बाद में बढ़े। एंड मैं ऑल्सो आई वांट टू जस्ट टेल फ्रॉम द स्टेज कि जैसे हमारे के जो स्टूडेंट्स हैं, फैमिलीज हैं, कभी भी आप हमारे किसी हॉस्पिटल को विजिट करते हो, कभी भी किसी भी प्रॉब्लम के लिए, सो वी विल गिव यू ऑल द कंसेशन एंड ऑल द